वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी की। ठीक है, निफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस देखने वाले हैं। ठीक है, कि निफ्टी किस जगह पर है, क्या किस जगह अपने आप को होल्ड करके रखे, क्या ये एक बॉटम हो सकता है, क्या यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड में जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो इन सब चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आज निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है 9 जनवरी। ठीक है, और देखते हैं कि किस तरीके से क्या मूवमेंट करेगा निफ्टी। निफ्टी वन डे टाइम फ्रेम में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वन डे टाइम फ्रेम में काफी एक बॉटम, हम प्रीवियस बॉटम जिस तरीके से मार्केट में आया था इसी तरीके से हम एक प्रीवियस बॉटम भी देख सकते हैं। ठीक है, कुछ ये वाला लेवल देखो, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ये वाला लेवल एक बॉटम टाइप का बन रहा है। ठीक है, ये इस जगह से तो ये एक बॉटम बन सकता है मार्केट के लिए। ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यू क्या होगा, देखिए जो कैंडल भी बनी है ना, इस कैंडल को आप अगर थोड़ा सा जानते होगे तो आप इसको समझिए। इसका क्या कि नीचे से अच्छा एक रिजेक्शन आया है मार्केट में। ठीक है, मार्केट में काफी अच्छा यहाँ से एक रिजेक्शन आया। ठीक है, और मार्केट इस लेवल को काफी टाइम होल्ड भी कर चुका है। देखो, अगर मार्केट को यहाँ से निकलना होगा तो सीधा यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, मार्केट रुकने वाला है नहीं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि प्रीवियस डे में क्या हुआ था मार्केट के साथ, कि मार्केट ने नीचे से बहुत अच्छा रिवर्सल दिया, उसे हम कैप्चर नहीं कर पाए। उतना अच्छा कैप्चर मैं नहीं कर पाया, नो डाउट। कैप्चर किया था, मैंने कोशिश की थी उसे उसको अपने अंदर ट्रेड में लेने की, लेकिन नहीं हो पाता। कई बार बहुत से लोगों के साथ होता होगा कि वो मूवमेंट जो है एक फास्ट मूवमेंट उसे कैप्चर नहीं कर पाते। लेकिन इसको लेके मैंने एक थोड़ी सी रणनीति बनाई है, आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से काम करने वाला। तो मैं आपको रणनीति एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा। ठीक है, या फिर किस तरीके से हम प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लान ऑफ एक्शन जो है वो सिंपल ही होगा कि अगर हमको अगर कभी मार्केट इस तरीके से आ रहा है, जैसे मान के चलता हूँ प्रीवियस मार्केट को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस मार्केट 9:15 से शुरू हुआ, 8 जनवरी का मार्केट। ठीक है, मार्केट ने आप देखोगे तो मार्केट 1 घंटे की जो कैंडल बना रहा है, ठीक है, उसमें कोई कोई भी कैंडल प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक डाउन ट्रेंड मार्केट है, नो डाउट। ठीक है, अब इसको जब हमने देखा, देखो प्रीवियस कैंडल ब्रेक भी नहीं कर रही है और ना उसके ऊपर जा रही है। ठीक है, मतलब एक साइडवेज, जैसे कि उससे प्रीवियस मार्केट, ये साइडवेज मार्केट तो अलग ही समझ में आ रहा था। और अच्छा खासा वॉल्यूम तो है मार्केट में, ये भी हमें देखने को मिला। ठीक है, इसके पहले भी हम देखेंगे तो कैंडल कुछ इस प्रकार से बन रही थी, तो काफी अच्छा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो एक चीज तो हम ये समझ सकते हैं कि मतलब मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो काफी अच्छा ट्रेंड है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो ये देखें कि प्रीवियस मार्केट प्रीवियस कैंडल अपने जो करंट कैंडल है, जो अपनी प्रीवियस कैंडल मान के चलो, ये हमारी अभी ये कैंडल बन रही है। ठीक है, और ये हमारी प्रीवियस कैंडल है। ठीक है, तो जब तक इस प्रीवियस कैंडल का करंट कैंडल हाई या लो ब्रेक नहीं कर सकती, तब तक हम ट्रेंड चेंज नहीं करने वाले। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि कल के मार्केट में क्या हुआ, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल। ठीक है, तीन चौथी कैंडल जो बनी हमारी। ठीक है, एक तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाली कैंडल बनी, रिजेक्शन हुआ यहाँ से, एक तो आप इस चीज को भी ध्यान दें। ठीक है, दूसरा, जब ये कैंडल बनी तो इसने प्रीवियस अपने आप मतलब जो करंट कैंडल ये मान के चलते हैं, ये बनने के बाद, ये कैंडल बनने का, ये कैंडल हमारी बन रही है। ठीक है, तो इसने जब इसका हाई ब्रेक करा तो हम इस हाई मतलब इसके 50%, इस कैंडल के 50% से अपने एक पोजीशन यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक पोजीशन लगा लेते हैं हमारी, या हाई को ब्रेक करे तब लगा लेते हैं। ठीक है, हाई को ब्रेक करने के बाद लगा लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ प्राइजेक्शन शो करूंगा आपको 1 मिनट टाइम पर, तो मैं इसका हाई मार्क कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, अब मैं 50% की बात नहीं कर, मैं हाई की बात कर लेता हूँ। ठीक है, हाई की बात कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हाई मैंने मार्क किया। ठीक है, इस कैंडल का। ठीक है, आप देख लीजिए, इस कैंडल का मैंने हाई मार्क किया। अब हम देखते हैं कि इसके कैंडल के प्रीवियस ब्रेक होने के बाद क्या प्राइस एक्शन बन रहा था। ठीक है, पहली चीज तो हमें ट्रेड ले लेनी है। ठीक है, ट्रेड ले लेनी है ना, प्रीवियस हाई। उसके बाद मैं बता देता हूँ किस तरीके से ट्रेड हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में थोड़ा सा देख पाएंगे। ठीक है, देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको कितना अच्छा, मतलब आपको देखो, सॉरी, मार्केट ने, अब जैसे ये हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया। ठीक है, ये अपना हाई बनाया। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हाई को ब्रेक किया मार्केट ने, नो डाउट, एक रिजेक्शन दिया और देन बुल रैली कंटिन्यू की। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रिजेक्शन हमें देखना है। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो यहाँ पर एक चीज और शो करेगी आपको, प्राइस एक्शन शो करेगा। प्राइस एक्शन किस तरीके से शो करेगा, आप देखो, ये इस तरीके के प्राइस एक्शन यहाँ से शो हो रहा है। ठीक है, ये प्राइस एक्शन शो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये हाई बना रहा था मार्केट। ठीक है, अब हमारे लिए प्रीवियस हाई नहीं बना, तो ये यहाँ से ट्रेंड चेंज होने के, ये हुआ यहाँ से ट्रेंड। जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है। और जब मार्केट अपने आप को हायर हाई की, लोअर लो से जब हायर हाई में ले जाना शुरू करे, तो भी हमारे लिए ट्रेंड चेंज हो जाता है। वो कब पता चलेगा, वो हमें नो डाउट 1 मिनट टाइम फ्रेम में आके समझ में आएगा। क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा कैंडल चाहिए। ठीक है, देखो प्राइस एक्शन कब समझ में आएगा, जब ज्यादा से ज्यादा कैंडल पे हमें प्राइस एक्शन समझ में आता है। एक कैंडल से प्राइस एक्शन समझ में आएगा क्या, नहीं आने वाला, दो कैंडल से नहीं आने वाला। एटलीस्ट हमें, हमारे लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए प्राइस एक्शन को क्लियर कट समझने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, तो क्लियर कट कब समझ में आएगा, जब तक हमारे पास मल्टीपल कैंडल्स नहीं होंगी देखने के लिए, तभी तो हमें प्राइस का मूवमेंट समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एक मूवमेंट हमें समझ में आया यहाँ से। ठीक है,
और पैनिक नहीं होना मेरी तरह, मैं बहुत ज्यादा पैनिक कर जाता हूँ मार्केट को लेके, इस वजह से कुछ इस तरीके से मूवमेंट मेरे हाथ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है, अपने आप को शांत रखना है और ट्रेड करना है, ठीक है। तो और प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो इस तरीके से जब यहाँ से प्राइस एक्शन चेंज हुआ, और हमेशा देखिए, जब मैं आपको एक चीज बताता, कभी भी मार्केट में अगर इस तरीके का सेंटीमेंट आप देखें कि मार्केट लोअर लो पे जा रहा है, तो कभी भी लो पर मत ले, हमेशा हाई पर लेने की कोशिश करें, और जो स्टॉप लॉस होगा उसका प्रीवियस हाई लगाने की कोशिश करें, ठीक है। हमेशा हाई पर लेने की कोशिश करें, प्रीवियस हाई स्टॉप लॉस होने वाला है, ठीक है। हमेशा हाई, तो ये जो स्टॉप लॉस है ना, इधर लगाओ तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोअर लो की बात हो रही थी, अब मैं हायर हाई की बात कर रहा हूँ, तो हायर हाई में आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब आपको प्राइजेक्शन मिल रहा है, तो प्राइजेक्शन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लो, कभी भी आपको बॉटम पे बाय नहीं करना है, हमेशा आपको हमेशा बाय करना है आपको लोअर साइड पे, ठीक है। हमेशा मतलब टॉप पर बाय नहीं करना है, सॉरी, टॉप पर बाय नहीं करना है, हमेशा बॉटम पे बाय करना है, ठीक। कोशिश करना है कि जब भी हायर हाई मार्केट में बन रहा है, तो हम इसका बॉटम कैप्चर कर पाए, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या होगा कि प्रीवियस बॉटम जो हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है, ठीक है। तो जिस तरीके से ये बना, तो ये ब्रेक हो गया, नो डाउट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक हो गया, स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा लगा, नहीं लगा, ठीक है। फिर हम वेट करते हैं ना, वेट करने के बाद भी हमें अगर ये लो मिल रहा है और ये हाई चला गया, तो नेक्स्ट प्रीवियस जो लो बनाया उसने इस बॉटम को ब्रेक नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ से भी एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर ये लो बना हुआ है, तो प्रीवियस लो भी देखो आप छोटा ही बना हुआ है, आप देखेंगे यहाँ से, ये मार्केट ने यहाँ से एक रैली कंटिन्यू की है, ठीक है, ये रैली मार्केट ने कंटिन्यू की है, और ये लो बना के चला है, ठीक है। तो प्रीवियस लो इससे कम है, और इसके बाद मार्केट ने रिट्रेस करा, ये भी लो बनाया और ये रैली दी है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर हमें एक इस तरीके से प्राइजेशन काम करता है मार्केट में, और ये काफी अच्छा काम करता है मार्केट में, आपको काफी अच्छा प्रॉफिट ये दे देगा, कोई दिक्कत, नो डाउट, ठीक है। मिलते हैं फिर आज के मार्केट में क्या होता है, आज के मार्केट में वन वन मिनट टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है, उस हिसाब से हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा, प्लान ऑफ ट्रेडिंग होगी, ठीक है। अभी मार्केट थोड़ा सा बुलिश में कहूंगा, बुलिश भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एक रिट्रेसमेंट, एक बॉटम से एक रिट्रेस तो बहुत अच्छा आया मार्केट में, बुलिश मूवमेंट आया है। देखते हैं कि कितना कंटिन्यू होता है, ठीक है। मैं बियरिश तब हूंगा जब 23,630 मार्केट ब्रेक करेगा, ठीक है, यहाँ से कंसोलिडेशन, तब मैं बियरिश हूंगा, नो डाउट। और इसके ऊपर मैं बुलिश हूंगा, एक ऑप्शन बाइंग की सोचूंगा। ठीक है, तो मार्केट अपने आप को अभी फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है, तो फ्लैट ओपनिंग एक बहुत अच्छा सिनेरियो होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो फ्लैट ओपनिंग से क्या रहता है कि मार्केट अपने आप को मतलब मार्केट डिस्टर्ब नहीं होता है, अगर ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन खुल जाता है, तो मार्केट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और ऑप्शन बार के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। तो फ्लैट ओपनिंग हम ये कहेंगे कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग में हमें प्राइस एक्शन काफी अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है, प्रीवियस प्राइस एक्शन से हम उसे मैच कर पाते हैं कई बार। तो ये एक बहुत अच्छा सिनेरियो है हमारे लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या ट्रांजेक्शन यहाँ पर बनाता है, और किस तरीके से हमें मौका मिलेगा काम करने का, या किस तरीके से हमें लेवल्स मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, एक अच्छा प्राइस एक्शन एक अच्छा मूवमेंट पकड़ने में हेल्प करता है हमेशा, ठीक है। तो कोशिश रहेगी, फिलहाल तो मार्केट फ्लैट ही है ना, और कुछ ज्यादा खास अच्छा दिख नहीं रहा है, ठीक है, वेट करना होगा, है ना। ठीक है, तो मार्केट से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मतलब फ्लैट खोल के इतनी बड़ी कैंडल बना दे, ठीक है। इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद जो मार्केट में आप देखोगे, तो ये कम से कम देख लेते कितनी कितनी बड़ी कैंडल है, ये एक बार मेजर कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, बड़ी कैंडल बनने से ना मार्केट के अंदर थोड़ा सा, हाँ, 100 रुपये, मेरा मेरा भी मानना ये था, 100 रुपये के आसपास की कैंडल ही बन गई। अब आप 100 रुपीज के प्राइस के अंदर क्या ही एक्सपेक्टेशन करोगे कि मार्केट क्या ही कर पाए, ठीक है। तो ये चीज भी गलत है ना, इतना बड़ी कैंडल बनाना मार्केट के लिए सही नहीं है, ठीक है। फिर भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, और मार्केट ने प्रीवियस डे के 50% को टच कर दिया, हो सकता है यहाँ से एक अच्छी रैली हमें देखने को मिले, हो सकती है, लेकिन हम थोड़ा सा वेट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक खुद की पोजीशन बनाने में इंटरेस्ट रहूंगा, अगर मिलती है तो एक अच्छी, अगर फॉलोअप कैंडल अगर मुझे अच्छी मिली यहाँ से, ठीक है, ये फॉलोअप कैंडल अच्छी मिली, ठीक है, तो प्रीवियस कैंडल के 50% एरिया को मार्क करूँ मैं जगह, ठीक है। अगर इसके नीचे मार्केट ने अपनी कैंडल को ब्रेक किया, मतलब इस लेवल को ब्रेक करा, तो फिर मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ। और अगर इसको ब्रेक नहीं किया और कंटिन्यू में कैंडल मिलती है, तो फिर मैं नो डाउट एक पुट की पोजीशन यहाँ पर बनाने वाला हूँ, ठीक है। देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, फुल ऑफ कैंडल जरूरी है ना, वरना पता चला मार्केट इसी के बीच में उलझा रहे तो भी दिक्कत है। तो एक बारी चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, बहुत प्यारी कैंडल मिल रही है हमें यहाँ पर, ठीक है, बहुत प्यारी कैंडल मिल रही है, ठीक है। ब्रेक भी हो जाएगा मार्केट में, ब्रेक भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से गुड पोजीशन यहाँ से बना लेता हूँ, ठीक है, एक गुड पोजीशन इन द मनी की बना लेता हूँ, ठीक है। एक इन द मनी की गुड पोजीशन बनती है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, बन जाने देते हैं मार्केट को, ठीक है, जल्दी नहीं करना है, बनने देना है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये फुट पोजीशन मैंने बनाई है, ठीक है। लॉजिक आपको पता है, ज़्यादा कुछ वो था नहीं लॉजिक, ठीक है, 5 4
ठीक है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर पोजीशन चालू है। ठीक है। ठीक है, 3, 4, 5, 6। देखो, मेरे सिंपल है, ऊपर अगर ब्रेक किया तो मेरा फिर एसएल जाएगा और मैं निकल जाऊंगा मार्केट से। ठीक है, तो वेट करता हूँ क्या बन रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, नेट टू नेट आ गई है पोजीशन फिलहाल तो। और मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, 213, 218। ठीक है, 300, 400, 450, 500। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप देख ही सकते हो ये चल रहा है प्रॉफिट अभी फिलहाल। ठीक है, लाइव मैंने आपको दिखाया किस तरीके से मार्केट, मुझे लगता नहीं इससे ज़्यादा मार्केट दे पाएगा। ठीक है, 700, 800। अच्छा है मार्केट अभी फिलहाल। ठीक है, मैं यहाँ से हट रहा हूँ। 800 रुपये का प्रॉफिट, ओ माई गॉड सिट। 800 कुछ का प्रॉफिट मैंने यहाँ से लिया। ठीक है, मेरा जाना तो नहीं चाहिए था लेकिन निकल गया मैं। एक्चुअली 118, 116 चला। ठीक है, सही टाइम निकला। ठीक है, बेस्ट था। फर्स्ट हाफ में जो प्रॉफिट आया, अच्छी बात थी। 114 रिवर्स चला गया। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर प्रीमियम थोड़ी सी मेल्ट हो रही है। ठीक है, और मेल्ट होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अब देखना होगा क्या बनाता है मार्केट। ठीक है, मैंने यहाँ पे बुकिंग कर ली थी मेरी, आपको बता देता हूँ। 106 से 118 के बीच में मैंने बुकिंग कर ली थी। ठीक है, 881 रुपये का फर्स्ट मॉर्निंग में प्रॉफिट रहा हमारा। 119, 120। ओ माई गॉड, अब जाएगा। अब जाएगा मार्केट भाई, बहुत तगड़ा जाने वाला। ठीक है, ये भाई 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पर था। क्या- देखो, बहुत अच्छी पिंग लेवल पे मिला हुआ है। मैं छोड़ना तो नहीं चाहता था लेकिन प्रीवियस जो मेरे एक्सपीरियंस रहे उसके बिहाफ पर मुझे छोड़ना पड़ा। ठीक है, मार्केट में काफी अच्छा यहाँ पर देखो तो 120 का अप्रोक्स चल रहा है ये। ठीक है, हाँ वो सेम ही लेवल आ गया हमारा 120। देखो 120 के आसपास चल रही है प्रीमियम, काफी अच्छी है। ठीक है, यहाँ से एक रिवर्सल, जब तक प्रीवियस कैंडल ब्रेक नहीं हो रही कोई भी, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा हो, मतलब मार्केट में रिवर्सल जाएगा मार्केट। ठीक है, अप ट्रेंड में जाएगा मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो अब प्रीमियम देखने में बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, प्रीमियम देखना गाइस। 129 रुपए, 130 सीधा मजे, मतलब आपने कितने पे बाई की मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 106 पे, 118 पे निकाला। प्रीमियम 127 चल रही है। ठीक है, तो काफी अच्छा मार्केट देखने को मिला मुझे यहाँ पर। ठीक है, लॉजिक बिल्कुल सिंपल था। अगर मार्केट देखो, सबसे बड़ी बात तो 50% एरिया पे था और इसको रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेस भी नहीं कहेंगे आप, ये कहेंगे सीधा सीधा ब्रेक कर रहा था, हमने भी सीधे सीधे ट्रेड ले ली। ठीक है, आ, अच्छी है, रिग्रेट भी नहीं है, कुछ नहीं है, बढ़िया है मार्केट, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा चल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। फर्स्ट हाफ में जो हमने, मार्केट में एक बॉटम तो मुझे मिल चुका है ये वाला। ठीक है, तो मतलब मार्केट ने अपने आप को यहाँ पर किया। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या मतलब रिजेक्शन है, क्या ये इस तरीके से अपने आप को करेक्शन करना था या फिर इस लेवल को ब्रेक करके फिर यहाँ से ये था। तो ये चीजें मुझे देखने, अगर मुझे यहाँ पर लगता है प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से बनता है तो फिर उस हिसाब से मैं ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, अभी प्राइस एक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है यहाँ से रिट्रेस कर रहा हो कुछ इस तरीके से, मार्केट आया और फिर यहाँ से जाए। ठीक है, मैं तो मेरा जो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो इस स्विंग से लो, मतलब इसको ब्रेक करेगा ना जब मार्केट, तब मैं लेने वाला हूँ ट्रेड। ठीक है, इस जगह को ब्रेक करेगा तब मैं इधर से ट्रेड लूंगा। और यहाँ पर मेरी क्या ट्रेड होगी, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले प्राइस एक्शन तो मुझे ये चाहिए कुछ इस तरीके से जाए तो मैं इसको ब्रेक होने पर ट्रेड लूँ। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा मुझे मिलेगा। अब मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट ये रिट्रेस करने के लिए ही आया था, है ना, और रिट्रेस कर चुका है अपने आप को, क्योंकि देखिए आप काफी अच्छा मार्केट में ये मिला। देखो, यही मैंने आपको बताया था और यही कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो ये अपने आप को रिट्रेस था। अब मैं देख लेता हूँ कि क्या ट्रेड करना चाहिए। 2 मिनट ट्रेड करना चाहिए, बट इसको ब्रेक करे तब करना चाहिए। ठीक है, उससे क्या एक ट्रेंड कंफर्मेशन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक ट्रेंड कंफर्मेशन मॉर्निंग से जो ये इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, वो भी हो जाएगा। एक ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा कैंडल्स बन जाना चाहिए। तो अभी वेट करता हूँ मैं। बस ये जो बन रही है ना बड़ी कैंडल, ये नहीं बनना चाहिए, बाकी सब बन जाना चाहिए। ये बनना मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत देना है। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कैंडल के हिसाब से थोड़ा सा चैलेंजिंग हमारे लिए एरिया बन चुका है, क्योंकि ये ब्रेक करना अच्छा था बट इसने इसके प्रीवियस कैंडल को भी ब्रेक कर दिया, तो ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग मोड है हमारे लिए। ठीक है, तो एक प्रॉपर प्राइस एक्शन यहाँ पर बिल्डअप हो जाने दीजिए। ठीक है, एक प्रॉपर प्राइस एक्शन यहाँ पर बिल्डअप हो जाए। ठीक है, सिंगल कैंडल पे ट्रेड करना इसलिए डेंजरस होता है कि कई बार कैंडल रिवर्स हो जाए, आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। तो इसलिए और वो जब रिवर्स होगी ना तो मार्केट में जो प्रीमियम वो इतनी तेज डिके होगा जिसकी कोई हद नहीं, अगर आपके अगेंस्ट में मार्केट रिवर्स जा रहा है तो। ठीक है, तो उस चीज को फिर आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, ना आपका स्टॉप लॉस काम आएगा ना कुछ काम आने वाला, कुछ भी काम नहीं आने वाला। तो इस चीज को थोड़ा सा देखना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करूंगा, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बार मार्क कर दिया है लेवल। ठीक है, अब इसके बाद क्या बनता है मार्केट में, किस तरीके, देखो ये जो रिट्रेसमेंट था बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट था। अब ये जो जिस तरीके से कैंडल यहाँ पर बन रही है वो थोड़ी सी डाउटफुल कैंडल्स है। ठीक है, अब देखना ये होता है कि आगे मार्केट किस तरीके से
ब्रेक करना है। ठीक है, अगर ओआई के हिसाब से देखें तो ओआई भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ से एक अच्छी रिट्रेसमेंट तो नहीं कहेंगे। अ, यहाँ से ओआई देखा जाए तो पुट की साइड 2 करोड़ का ओआई हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? और कॉल की साइड 1.7 सीआर का ओआई हमें दिख रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, मार्केट यहाँ से डाउन जाता है, तो मैं कहूँगा कि एक अनएक्सपेक्टेड रैली आने वाली है, और वो भी बहुत बूम रैली आने वाली है, ठीक है? अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगा मार्केट, क्योंकि 2 करोड़ लोगों का वाई मायने रखा था, ठीक है? और अगर यहाँ से ये 2 करोड़ लोग अगर नीचे मतलब हट गए, तो ये समझो कि रैली को कोई नहीं रोक सकता। और बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कि ये जिस हिसाब से मार्केट ने अपने आप को अभी यहाँ से रिवर्स करा हुआ है, उस हिसाब से लग नहीं रहा है, ठीक है? ऊपर के लिए मेरा सिंपल प्लान एक्शन है, मुझे ज्यादा सोचना नहीं है, मुझे ऊपर इसके बाद मैं बुलिश होने वाला हूँ, ठीक है? सिंपल है, क्योंकि ये जो हाइस है ना, ये यहाँ से वो हो होने वाले हैं, ठीक है? तो अगर मैं ऐसी बात भी करूंगा तो मुझे एक डब्लू पैटर्न हो जाएगा, एक ये और एक ये, और बस काम हो जाएगा मेरा, ठीक है? ये विंग को ब्रेक करा और मेरा ट्रेड हो गया, ठीक है? तो बस अभी वही कर रहा हूँ, मैं वही वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से ये चीजें हों, और मैं एक ट्रेड अच्छी सी ले पाऊँ, ठीक है? ये आया, ये गया, ये गया, ये गया। यहाँ से सेल रखो, यहाँ पर ट्रेड लो, और मार्केट में मौज करो, ठीक है? तो सिंपल प्राइस रहने वाला है मेरे लिए, ठीक है? ये ब्रेक, अच्छा, वो ब्रेक होने के बाद भी आप ये चीज सोचो कि मार्केट अपने 50% एरिया को भी ब्रेक कर देगा, प्रीवियस डे के 50% एरिया को, ठीक है? तो वो एक बहुत अच्छी अच्छा हो जाएगा, मार्केट के लिए बहुत अच्छा बनने वाला है, ठीक है? तो अगर मार्केट साइडवेज रहेगा, नो डाउट मैं ट्रेड करने वाला नहीं हूँ, मैं भुगत चुका हूँ पहले, साइडवेज मार्केट में मेरा बहुत ऐसा होता है, ठीक है? मैं एक रैली वाला मार्केट को कैप्चर करना ज्यादा पसंद करता हूँ, अनादर की एक साइडवेज मार्केट, ठीक है? और साइडवेज मार्केट पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कभी आपको सिखाऊंगा, मैं कई बार ट्रैप हो चुका हूँ इन मार्केट्स में, और अच्छा खासा मेरा स्टॉप लॉस चला जाता है, अच्छा खासा मेरे को लॉसेस हो जाते हैं मार्केट में। ये बहुत रहता है ना? आप अगर ऑप्शन बायर हो तो आपको एक रैली ही कैप्चर करनी पड़ेगी, साइडवेज में अगर आप चले गए तो फिर ये समझो आपका कैपिटल खत्म है पूरा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है? तो अब यहाँ से बना क्या रहा है मार्केट, पहले तो ये देख लेने देता हूँ यहाँ से मार्केट क्या बना रहा है। तो मार्केट यहाँ से इस तरीके से कुछ मूवमेंट बना रहा है, ठीक है? आप देखेंगे ये और इस तरीके से, ठीक है? ये एक अच्छी मूवमेंट है, फिर भी मैं कहूंगा यहाँ से, यहाँ से अगर यहाँ से ये अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ से कंसिडर करेंगे, ठीक है? तो मार्केट अब हमें साइडवेज दिखने को लगा है, ठीक है? देखो यही होता है प्राइस एक्शन, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, थोड़ा सा, मैं नहीं कहता बहुत बड़ा मास्टर हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत जो जितना प्राइस एक्शन आता है उसके अकॉर्डिंग अब ये चीज समझ में आ गई कि मार्केट में कहाँ किस तरीके से ट्रेड लेनी है और कब नहीं लेनी है, कब लेनी है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये लेवल जो है हमारा जो बनाया हुआ था वो काफी काम आया, ठीक है? इस समय एक बार और मैं यहाँ से इसको बना देता हूँ, ठीक है? तो इस लेवल के आसपास तो हमें ट्रेड नहीं करनी है, पहली चीज ये हो गई, ठीक है? और अब देखते हैं ऊपर के लिए ये लेवल हो गया, नीचे के लिए अगर यहाँ कहीं से ब्रेक करता है तो हम सोच सकते हैं कि ट्रेड लें, ठीक है? मैंने ट्रेड नहीं ली थी, आपको बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने बताया था प्राइस विदाउट प्राइस एक्शन के काम नहीं होने वाला, ठीक है? प्राइस एक्शन होगा, प्राइस मिलेगा, बनेगा, तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है? तो अभी एक बार और देख लेते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। हम्म, ठीक है, मार्केट में अराउंडिंग प्राइस घूम रहा है, ठीक है? मल्टीपल टाइम, ये देखिए जब ना किसी पर्टिकुलर जगह पर मार्केट मल्टीपल टाइम हिट करता है ना, जैसे इस तरीके से ये मार्केट जगह पे पर्टिकुलर काफी बार हिट कर रहा है, ठीक है? इस जगह पे, तो कहीं ना कहीं ये ब्रेक होने के चांसेस हैं, ठीक है? मतलब ब्रेक होकर एक अच्छी रैली आने के चांसेस है, अब वो चाहे अप साइड आए या डाउन साइड है वो हम नहीं बता पाते, लेकिन हाँ है, तो जिस साइड भी आएगी हम नो डाउट हम फॉलो अप कैंडल के साथ ट्रेड करेंगे, है ना? विदाउट फॉलो अप कैंडल के साथ ट्रेड करने वाले नहीं है, ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ मेरा यहाँ से प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला, और मेरे यहाँ से प्लान ऑफ एक्शन ये होने वाला है कि मार्केट अगर ब्रेक करना चाह रहा है, नो डाउट मार्केट ब्रेक करे देन गो हाई, अगर इस तरीके से मार्केट जा रहा है तो ये परफेक्ट मार्केट है कैप्चर करने के लिए, और एक बुल रैली में बने रहने के लिए, ठीक है? विदाउट किसी फेयर के। तो अगर कुछ इस तरीके से बन गया मार्केट, बहुत वेल बन होने वाला, बहुत शानदार होने वाला है यहाँ से मार्केट, और इससे बेस्ट नहीं हो सकता फिर। तो अब ये चीज़ देखना है कि क्या ये सपोर्ट पे बन रहा है या रेजिस्टेंस पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो यहाँ से तो मुझे कहीं समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? एक स्ट्रक्चर जो यहाँ से अगर मैं देखूँ ये पॉज लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है? अगर मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ आप लोगों को या दिखा पाऊँ, तो एक ये स्ट्रक्चर, इसके बाद ये पॉज, और फिर यहाँ से ऊपर, इस तरीके का कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक बार मेरा यहाँ पर ट्रेड, पहली बात तो ये है कि मुझे इस जगह से निकल जाने दो मार्केट को, ठीक है? इस जगह से निकल जाने दो मार्केट को, ये जो बिग बनाई है ना मार्केट ने, ये वाली, ये निकल जाने दो यहाँ से, ठीक है? ये वाली विक्स अगर एक बार मार्केट निकल गया, फिर हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है? क्योंकि अगर रैली पकड़ ली
तो आज एक्सपायरी है, नो डाउट एक अच्छी रैली आएगी, तो हमारे पास बैकअप प्लान है, हमारे पास प्रॉफिट है, तो उसे हम एज अपना स्टॉप लॉस कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो वो स्टॉप लॉस में कवर हो जाएगा हमारे लिए। देखते हैं। जैसे कि मार्केट ने अपने आप को यहाँ पर ब्रेक किया, ठीक है, कल के प्रीवियस डे के 50% के ऊपर मार्केट ने ब्रेक किया, नो डाउट बहुत अच्छा लेवल है, बढ़िया है ना। तो रहने देते हैं, ठीक है। अब हमारे लिए ये कुछ इस तरीके से बन जाए तो ये हमारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। देखो रैली अगर आनी होगी ना, तो रैली इसी टाइप में आएगी जैसे प्रीवियस रैली आ चुकी थी, आप देखोगे, ठीक है, इस टाइप की रैली आनी होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें ये प्राइस एक्शन सर्च करना पड़ेगा, हमें मिल जाएगा, ठीक है। और अगर साइडवेज वाला मूवमेंट रहना होगा तो फिर कुछ नहीं कर सकता हम उसमें, ठीक है। रैली देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है मार्केट में अभी यहाँ से, ठीक है। फिलहाल तो मार्केट 23,650 के ऊपर ही हमें थोड़ा सा बुलिश दिखेगा, ठीक है। ऊपर भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, याद रखना, प्रीवियस डे, ठीक है। मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गया था, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गया था, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम भी कर सकता है हमारे लिए। फिलहाल तो मुझे देखना होगा कि यहाँ से क्या बना रहा है मार्केट, ठीक है। एक बार यहाँ देख लेता हूँ, एक बार फ्यूचर्स में देख लेता हूँ, फ्यूचर्स की क्या कहानी बन रही है। फ्यूचर्स की कहानी तो डाउन साइड में देखी जाए तो बन रही है, थोड़ी सी डाउन साइड देखी जाए तो बन रही है, ठीक है। यहाँ से फ्यूचर्स ने एक अच्छा मूवमेंट दिया, नो डाउट, लेकिन इसके बाद फ्यूचर्स उतना अच्छा कर नहीं पा रहे जितना करना चाहिए। वो तो देखना होगा कि प्रीवियस टाइम का 50% क्या है। अगर मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ये तो 0.5 लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग है मार्केट कहीं ना कहीं, आप देख सकते हो 0.5 लेवल ये है मेरा, ठीक है। तो ठीक है, एकदम से ट्रस्ट नहीं करना 0.5 पे, कई बार मार्केट आपको ट्रैप करने के लिए भी आ जाता है, कई बार आता है मार्केट ट्रैप करने के लिए, ठीक है। 0.5 का जो लेवल है वो कहीं इधर ही कहीं आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, बराबर ही आ रहा है कुल मिला के, लेकिन ट्रैप नहीं होना है, ट्रैप होने से बचना है। अगर मार्केट ने ये हाई दिया है, नो डाउट, तो फिर इस हाई को ब्रेक हो जाने दो, देखो ये हाई दे रहा है मार्केट, तो इसको फिर ब्रेक हो जाने दो, ठीक है। या तो ये इस तरीके से कर ले, तो भी मैं एग्री हूँ यहाँ से आगे जाने के लिए, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर रहने देता हूँ, ठीक है, फिर कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं हम क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ से प्राइजेक्शन हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है, लगभग लगभग प्राइजेक्शन पूरा समझ में आने वाला है हमें यहाँ से, ठीक है। जैसे प्रीवियस टाइम पे मार्केट ने किया था ना, उसी टाइप से हमें थोड़ा सा ये समझ समझ जाएंगे हम यहाँ पर। तो बस इसी का वेट कर रहा है। अगर मार्केट ने इस तरीके से मूवमेंट दिया है, ये रिट्रेस कर रहा है, ये जा रहा है, तो फिर हमारे लिए हाई ये हो जाएगा, और 50% पे सेम चीज हमारे लिए यहाँ भी होगी। यहाँ के लिए मार्केट ने अगर ये हाई बनाया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रेक हो जाएगा हमारे लिए। इसके ऊपर फॉलो अप कैंडल मिलती है तो नो डाउट हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है, इसके ऊपर। लेकिन पहली एक कैंडल यहाँ क्लोज हो, सेकंड कैंडल इसको ब्रेक करके क्लोज करे, बट ये तो क्या है भाई, ये क्या है, ये तो तगड़ा ही हो गया, मतलब मामला खत्म कर दिया इन्होंने। बोलने का मौका ही नहीं था, ये तो क्या बात है। अब क्या करोगे आप इसका, ये बताओ। ये ने ब्रेक कर दिया, हाँ, 53 से, 50 मेरा वो था। अगर इसको भी ब्रेक कर रहा है तो फिर मतलब नहीं, फिर वो ब्रेक करके साइडवेज फंसा के मार्केट और निकलना चाह रहा है, अगर ये भी ब्रेक कर रहा है तो। क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी तो बाय वन करके बनेगी, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, ये मिल जाएगा हमें, बट इस तरीके से मिलेगा तो फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखना होगा अब क्या कर सकते हैं। नहीं है, इक्वल है इसका मतलब, एक बार और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हाँ ये देखो, ऑप्शंस देख लो आप। ऑप्शंस में क्या बता रहा है, ऑप्शंस यही बता रहा है कि ये भी यहाँ से नीचे ये है, और यहाँ से ऊपर ये है, ठीक है। एक बार स्पोर्ट और देख लेते हैं, ठीक है। नहीं हो पाएगी ट्रेडिंग यहाँ पर होना, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन टाइप में हो रहा है बिल्कुल, है ना। फंसना नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, फंसना नहीं है ट्रेडिंग में बिल्कुल भी, मैं बहुत अच्छे से कंट्रोल करने वाला हूँ खुद पर, और फंसना नहीं है अब चीज़ों पर, और ट्रेड करना है तो अच्छे से करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, फॉलो अप कैंडल मिलती है नो डाउट ट्रेड करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। मार्केट में रिट्रेसमेंट तो होगा, अगर मार्केट को अप जाना है या डाउन जाना है, कहीं भी जाना है रिट्रेसमेंट करके ही जाना है, ठीक है। विदाउट रिट्रेसमेंट मार्केट कहीं नहीं जाता, याद रखने की बात, ठीक है, विदाउट रिट्रेसमेंट मार्केट कहीं नहीं जाता, रिट्रेस करके ही जाता है मार्केट अपने आप को, ठीक है। मैं इस चीज को ध्यान रखना, तो ठीक है, इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग कैंडल मिलती है तो फिर हम ट्रेड लेने वाले हैं, अदरवाइज नहीं लेना, ठीक है। एक बार मैं ये बना ही दूं ना, अच्छा रहेगा थोड़ा दिमाग के लिए। ये अब मेरा जो लेवल यहाँ पर आ गया वो अपना 23,740 के ऊपर हो चुका है मेरा, ठीक है। 23,740 45 के ऊपर अगर फुल अप कैंडल्स मिलती हैं आगे तो मैं ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज रहने दूंगा, ठीक है। और स्पोर्ट के लिए भी मेरे लिए सेम ही रूल होगा, ठीक है। स्पोर्ट के लिए भी मैं यही देख लेता हूँ, ये गया और ये गया, ठीक है। इसको मिलता है तो देन हम आगे करते हैं, 655 के ऊपर अगर कैंडल फॉलो करते हैं तो नो डाउट हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ से भी एक बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से फिर डाउन हो जाएगा तो क्या ही कर लोगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। हम्म।
एक बार चार्ट को रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। तो ये जो कैंडल है ना, ये थोड़ा डाउटफुल हो गई, मतलब ठीक है ये अच्छा था, ये डाउटफुल हो गई। क्या अगर इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से वहां पर रिजेक्शन भी आ रहा है तो फिर थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है मामला। थीटा डेल्टा 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 एक, मतलब जितना जाएगा मार्केट उतना ही चेंज होगा। तो 93 के आसपास की एक प्रीमियम मैं यहाँ पर चेक करूंगा, ठीक है, अपने आप को देखूंगा कि क्या बनता है मार्केट। ठीक है, एक बार 93 94 देखता हूँ, यहाँ पे 93 पे बाइंग करता हूँ, एक प्रीमियम बाय कर लेता हूँ यहाँ से। 93 92 पे मार्केट आ रहा है। देखो मुझे यही चीज का डर था और ये सेम चीज हो रही है मार्केट में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अगर ये सपोर्ट होगा तो फिर मार्केट यहाँ से अब जाने के चांसेस हैं, अदरवाइज तो फिर दिक्कत ही है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से अपने आप को लो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देखना होगा हमें। ठीक है, मैंने यहाँ से वो पोजीशन निकाल दी है अपनी, ठीक है। अ, अभी इसके ऊपर ही हम बाइंग करने वाले हैं, ठीक है, नीचे। कोई मतलब नहीं रहा जल्दबाजी में, जो कि हमेशा की तरह होती थी। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ ये जल्दबाजी। ठीक है, ये जल्दबाजी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसके ऊपर ही है बाइंग, इसके ऊपर ही बाइंग है हमारी, इससे पहले बाइंग है नहीं। इसके ऊपर अगर फॉलो कैंडल बन रही तो बाइंग है, अदरवाइज नहीं है। देखा, ये देखो, अब प्रीमियम 81, ये देखो सही टाइम पे निकलने का नतीजा है। पूरी प्रीमियम डाउन हो जाती है, ये देखो 80, मेरा ऑर्डर देख लो, 93 पे करा मैंने भाई, 88 पर निकला, 84 चल रहा, ठीक है, 81 आ गया था वहाँ पे। तो ठीक है, सही जगह पे हमारा यहाँ पर निकलना हुआ, ये एक बहुत अच्छा वो था। ठीक है, एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि मैं यहाँ से थोड़ा सा जल्दी ले लूंगा, तो यहाँ से मूवमेंट मुझे थोड़े से अच्छे दिख रहे थे, बट ऐसा हुआ नहीं था, मतलब वीकनेस तो थी। ये जो होप होती ना, होप के चक्कर में इंसान फंस जाता, तो वही होप थी मेरे को यहाँ से, कि ये हो सकता है यहाँ से ब्रेक कर दे अच्छे लेवल्स। लेकिन लेवल्स लेवल्स होते हैं, ब्रेक करना होता है। ठीक है, होप होप होती है, मार्केट के अकॉर्डिंग चलना, मार्केट के अकॉर्डिंग चलना होता है। ठीक है, तो एक चीज और मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है, ग्रीडीनेस कैसे आपको छोड़ती नहीं है, वो ये इस तरीके से पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं ली, नो डाउट बहुत अच्छा था, यहाँ पे भी मैंने ट्रेड नहीं ली थी, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ट्रेड ले ली, ठीक है, और यहाँ से मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। क्यों ली भाई? कोई सेंस बनता था? नहीं बनता था। बात क्या हुई थी हमारी? बात हुई थी कि इसके ऊपर अगर मार्केट आता है तो हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। मतलब आपके लेवल्स कितने ही अच्छे क्यों ना हो, अगर आपके ऊपर आपका खुद का कंट्रोल नहीं है तो लेवल्स बनाने से कोई मतलब कोई इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। खुद का नो डाउट लेवल से बेनिफिट मिलता है, ठीक है, अगर हम उनको डिसिप्लिन है ना, जिसको बीच में डिसिप्लिन आ जाता है, याद रखना। ठीक है, अगर आप अपने डिसिप्लिन अपने लेवल पे ट्रस्ट नहीं करने वाले, आप सोच रहे हो पहले ले लो, हो सकता है पहले से मार्केट रिवर्स चला जाए। मेरे साथ क्या हुआ, मेन पॉइंट था ये वाला, मेन ये पॉइंट था, ठीक है। यहाँ से मार्केट रिवर्स चला गया, सीधा रिवर्स चला गया, ठीक है। क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, कुछ भी नहीं कर सकते मार्केट, ठीक है। तो जब तक मार्केट के अंदर आपके लेवल्स बने हैं, आपको अपने लेवल्स पे काम करना है, अपने ट्रेड पर काम करना है, अपने प्लान ऑफ एक्शन पर काम करना है। अगर उससे आप भटके, आप तबाह हो जाओगे। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे तबाह हो सकते हो, इस तरीके से तबाह हो सकते हो, ठीक है। एक ट्रेड में 881 रुपए का प्रॉफिट, दूसरी ट्रेड में 1342 रुपए का लॉस, और टोटल लॉस 461 रुपए। आप समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, ये सिर्फ लालच है, ये सिर्फ लालच, ये जल्दी है, लालच है, अपने चीज पर, अपने सेटअप पर ट्रस्ट ना होना, ये शो करता है, याद रखना आपको, ठीक है। और कोई बात नहीं, ठीक है। अब प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? मेरा प्लान ऑफ एक्शन सिंपल है, अभी भी मैं बता रहा हूँ। मार्केट को अगर ये पहली बात तो ये रिट्रेसमेंट मार्केट ने तोड़ दिया, नो डाउट, यहाँ से ट्रेड यहाँ से ऊपर जा रहा है, अच्छी बात नहीं है वैसे तो मार्केट के लिए, ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट करना है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे लिए बड़ा लेवल क्या होने वाला है। जो सबसे बड़ा लेवल है वो ये है, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा मैं ट्रेड नहीं लेना, ये वाला लेवल, ठीक है। 50% एरिया के ऊपर अभी भी मार्केट है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है।
ठीक है। लेकिन ट्रेड हमारी होगी 23,655 के ऊपर ही ट्रेड हम प्लान करेंगे। ठीक है, मेरा अलर्ट भी लगा हुआ है, नीचे भी अलर्ट है, ऊपर भी अलर्ट है। ठीक है, इसके ऊपर ही हम ट्रेड करें। इसके बीच में अगर आपने करा तो मैं दिखा देता हूँ क्या होने वाला है। ये होने वाला है जो मेरे साथ हुआ। ठीक है, इसके बीच में अगर आप है तो आपका बचा बचाया बना बनाया कैपिटल भी चला जाएगा। तो अगर उसे बचाना है तो इनके बीच में ट्रेड नहीं करना है ना। बाकी फिर मार्केट को जाने देना है, कोई दिक्कत नहीं, हाथ में नहीं आया तो कोई बुराई नहीं है मार्केट से। ठीक है, अभी लेवल्स पे ही काम होगा। ठीक है, अब नहीं होगा रैंडम काम। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल मार्केट क्या है क्या नहीं है दिखा देता हूँ आपको। 11 बज के 40 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, 11 बज के 40 मिनट में मार्केट क्या दिख रहा है। मार्केट ने सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी रैली थी। ठीक है, इस रैली को तो हमने बहुत अच्छे से मिस किया, मतलब इस तरीके से मिस किया कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे मिस कर दिया था मैंने। इधर से मैंने पुट लगाई थी, इस जगह पुट लगाई थी, और ये कैंडल के ब्रेकआउट पे मैंने पुट को हटा दिया था, और फिर ये मार्केट फॉल। ठीक है, सिंगल लॉट पे 5,000 का प्रॉफिट था, जो कि बिल्कुल एकदम ये नहीं हटाता तो ये पूरा प्रॉफिट हाथ में था। ठीक है, बट नहीं कर पाया। देखो हुआ क्या था यहाँ पर, मैं एक चीज नहीं समझ पाया। एक चीज जो समझने लायक थी वो ये एम था। ठीक है, ये एम था, याद रखना। ठीक है, एम रिट्रेसमेंट आया, न्यू गया, ये गया और इस तरीके से आया। ठीक है, ये चीज बाद में समझ में आई। ठीक है, शुरू में नहीं आई, लेकिन हाँ ये एम था, ये नो डाउट था, ये एम बन चुका था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये एम बन चुका था। ठीक है, तो मुझे एटलीस्ट इस जगह पे वेट एंड वॉच करना था, कम से कम इस हाई को ब्रेक करने का वेट करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि लॉसेस हो रहे थे अच्छे खासे, तो वो मैंने नहीं करा। ठीक है, पुट ली थी मैंने, नो डाउट मैंने पुट ली थी, बट मैंने बैन पॉइंट से हटा दी पुट। ठीक है, अच्छा अब ये रैली देने के बाद मार्केट सेम वही कंसोलिडेशन फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब ये कंसोलिडेशन क्या चल रहा है मार्केट में, ये कंसोलिडेशन इस तरीके से आया है। ठीक है, और ये इधर से कुछ इस तरीके से कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, नो डाउट ये गया तो यहाँ, और ये इसके ऊपर गया तो फिर मजा है। ठीक है, देखो ये 50% एरिया है, तो यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। देखो एरिया कितने इंपॉर्टेंट है, एक ये एरिया और एक ये एरिया, ये दोनों, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने कहीं ना कहीं अपने आप को बाउंस बैक किया था, ये सॉरी पुल बैक किया था यहाँ से। ठीक है, मार्केट नीचे आया हुआ था यहाँ से। एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, तो इन चीजों को भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अभी के फिलहाल मैं कोई ट्रेड करने वाला, देखो मैं दिखा देता हूँ पोजीशंस मेरी क्या था क्या नहीं था। ठीक है, ये कॉल की पोजीशन मैंने अपोजिट साइड ले ली थी, तो उसमें लॉस हो रहा था। ठीक है, ये पुट की पोजीशन जो थी मैंने काट दी थी। अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ, पिन पॉइंट दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने पोजीशन काटी थी। अब ये बनी ट्रेड कितने बजे, 10 बज के 42 मिनट। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 बज के 42 मिनट पर मुझे ये ट्रेड मिली। ठीक है, 10:41 10:42। ठीक है, अब मैं आपको ऑर्डर दिखाता हूँ मेरा 10:41 का। क्लोज ऑर्डर 10 बज के 42। ठीक है, 10:41 क्या लिया था मैंने, ये पुट ली थी, ये देखो। ठीक है, 103 पर, 98 पर हटा दी मैंने। ठीक है, 10:41 और 10:42, और हमारा मेन पिन पॉइंट लेवल क्या बना था आप देखो, 10:41 10:41 10:42। ठीक है, ये रहे, एटलीस्ट मैंने यहाँ पर हटाया था। ठीक है, 103 पे लिया था 100, और मैंने पुट ली थी, और ये मार्केट देखो आप क्या कर सकते हो मार्केट। तो इस चीज को थोड़ा सा मिस हो गया, बहुत बुरा लग रहा है, और बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। लेकिन ठीक है, कोई ना, अब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से एक रिट्रेस हो सकता है, मार्केट में एक हाई बनाया, देखते हैं क्या होता है क्या होता है। देखो मैं ना अब ट्रेड लेने वाला हूँ तो ये ब्रेक होने के बाद ही लूंगा। ठीक है, अब ट्रेड इसके बाद ही लेना है, वरना अदरवाइज कुछ है तो बना तो ये भी लेवल है, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताऊँ ये भी काफी अच्छा बन रहा है। यहाँ देखोगे आप तो ये एक लेवल बन रहा है। ठीक है, सिंपल लॉजिक रहेगा, वही सेम लॉजिक ये, और ये हाई बन रहा है। ठीक है, ये भी काफी अच्छा बन रहा है, पिट के साइड में आप देखेंगे तो काफी अच्छा लेवल ये बन चुका है। लेकिन अब ये कितना सक्सेस होता है वो तो मार्केट में देखना पड़ता है। ठीक है, देखो सक्सेस होगा नहीं होगा वो नहीं पता होता, बस हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा, क्योंकि लॉट साइज बढ़ गया है तो अब थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी बढ़ गया है। ठीक है ना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान, मुझे लग रहा है कि हो सकता है यहाँ से मार्केट एक ब्रेक होता है, तो देन मैं एक पुट के लिए इंटरेस्टेड हूँ, एक पुट देखूंगा मैं यहाँ पर। अरे यार ये मार्केट भी बढ़िया है, एक पुट देख लेता हूँ मैं यहाँ पर। काफी अच्छी प्रीमियम डिके हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, हाँ बेस्ट है, बहुत शानदार। एक बार ब्रेक हो जाने देता हूँ, फॉलो अप कैंडल मिल जाने देता हूँ, फिर कुछ सोचूंगा मैं यहाँ। क्योंकि देखो कई बार यहाँ से भी रिट्रेस आया ना मार्केट, यहाँ से भी पूरा रिकवर है, तो फिर आप कैसे करा सकते हो, ये चीज है। तो अगर यहाँ फंस गए तो फिर कुछ बचेगा नहीं आपके पास। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ले लेना चाहिए एक, क्योंकि ऊपर जो इस तरीके से हाई बनाया है ना मार्केट ने, वो काफी ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, जो हाई बनाया है वो काफी अच्छा है। तो अब देखते हैं कि मार्केट करता क्या है। ठीक है, मार्केट को देखने देते हैं कि कर क्या रहा है मार्केट। मे भी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से अच्छे से नीचे जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ड्यू टू टाइम डिके वगैरह कुछ हो रहा है क्या। ओ हो, ठीक है, ग्रीन कैंडल बना दी मार्केट ने यहाँ से। आह, देखते हैं क्या होता है, यहाँ से ब्रेक तो नहीं किया है मार्केट ने, लेकिन अपना पोजीशन तो ले लिए, आप इसको झुठला नहीं सकते। और पोजीशन जो थी मेरी एवरेज 72 पर हुई थी, और 71 चल रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, 72 आ गया। हाँ ठीक है ठीक है, होने देते हैं क्या होता है मार्केट में। ठीक है, ये पोजीशन चल रही है, 72 एवरेज हुई थी, 70 बना रही है। और अब
देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता मार्केट में। 71। ओके। क्या बात है, हमारे अगेंस्ट क्यों चला जाता है मार्केट यार, समझ नहीं आता ये बात। ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा इस हाई का। तो देखते हैं क्या बनता है, मार्केट क्या करता है। एवरेज बाइंग प्राइस तो हमारी 72.30 थी। 71 70 कुछ चल रहा है। 69। ओ माई गॉड, क्या हो गया। सीधा निकलना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ से भी हमें एक लॉस होता हुआ। अब देखते हैं क्या होगा मार्केट में। ठीक है, इसके बाद फॉलो अप मिलता है तो देन हम दोबारा से एंट्री करेंगे, ठीक है। हार तो नहीं मानने वाले, ये तो है। यहाँ से मैं निकल गया, ठीक है। फिर 1,000 का लॉस हमारे सामने आ गया, हमारा पुराना लॉस 1,000। ठीक है। देखो ये लेवल भी कोई बुरा नहीं है, अगर यहाँ से रिट्रेस कर रहा है मार्केट अपने आप को तो वेल एंड गुड। ठीक है, लेकिन देखना होगा कि यहाँ से कर पा रहा है क्या मार्केट अपने आप को, ये वाला इस टाइप में। ठीक है, ये इधर से आके ये करके ये कि ये कर पा रहा है क्या मार्केट। अगर ये भी कर रहा है तो नो डाउट अपन यहाँ से ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। डरना नहीं है यार, पोजीशन है सारी, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। मार्केट है, आज आप कल डाउन होगा ही होगा। आप मार्केट में आए और लॉस से डरोगे तो फिर क्या ही बचेगा, कुछ नहीं बचने वाला। ठीक है, बट हाँ सेटअप पे लो और सही जगह पे काम करो, है ना। पैनिक मत हो, पैनिक नहीं होने वाला अपना बिल्कुल भी। और देखता हूँ आप क्या होता है। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली, बहुत लॉन्ग हो जाएगी ये, जहाँ तक मेरा मानना है। तो गलतियों पे गलतियां किस तरीके से होती हैं आप फिर से देखो। जैसे कि बताया था कि हमें यहाँ से नहीं ट्रेड लेना, अब इसके बावजूद भी ट्रेड ले ली, ठीक है। ऑर्डर दिखाता हूँ, 74 पे लेके 65 पे, ऑलमोस्ट 10 रुपए लॉस में, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा लॉस हमारा हो गया है 1,600 रुपए के ऊपर, 1,700 के आसपास हो गया, ठीक है। और मार्केट देखो सिंपल था ना मेरे लिए, मैं बता देता हूँ क्या गलती हो रही है। गलती हो रही है कि अपने आप को नहीं रोक पा रहा है, ठीक है। ये इधर से, और ये सिंपल है कि ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। पहले भी बताया था, अभी भी बताऊँ, ये लेवल बट नहीं हो रहा ब्रेक। लेकिन अपन ये सोच रहे कि अरे ये कैंडल, अरे कैंडल बनने दो भाई, बनने दो, कैंडल बनने दो, उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं, है ना। कैंडल बनी नहीं है अभी, बनने दो तब ट्रेड। लेकिन नहीं, हमें तो वही, हमारी तो हरकतें ऐसी हैं, ठीक है। तो ये रिवर्स चला गया मार्केट, आप कर लो क्या कर लोगे, आप पुट लेके बैठे मार्केट कॉल में चल। ये गलतियां है ना बिगनर में, हर जगह होती है भाई, बिल्कुल होती है ना। यही गलतियों की तरह से इंसान सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाता, ठीक है। सेम गलतियां हैं ये, ठीक है ना। अब आप बताओ क्या गलत है इसमें, कुछ गलत नहीं। आप कहोगे मार्केट, मार्केट बिल्कुल सही है, प्राइस एक्शन बिल्कुल सही है, आप प्राइस एक्शन की तरह काम ही नहीं कर रहे हो ना, आप काम ही नहीं कर रहे प्राइस एक्शन पर। सीधी सी बात है, आपको जल्दी चाहिए, अरे जल्दी 10 रुपए महंगा भी मिलेगा, अगर सही लेवल पे मिला तो नो डाउट कि वो बहुत लंबा जाने वाला है, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है कुछ, ठीक है ना। लेकिन गलत जगह पे अगर 10 रुपए सस्ता भी माल मिल रहा है तो फिर वो किस काम का, क्योंकि उसे लंबा वैसे भी नहीं रख सकते आप, ये भी सोचो, है ना। ऑलमोस्ट है तो घाटे ही हमें। अगर वही चीज, अगर मैं आपको किसी पर्टिकुलर एग्जांपल दूं कि अगर कोई फल है, ठीक है, XYZ कोई फल है, और अगर वो मुझे 10 रुपए सस्ता मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सड़ा गला सा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है वो उतना अच्छा, तो उसको मैं करूंगा क्या 10 रुपए सस्ता करके, रहेगा तो वो भी वेस्टेज ही रहेगा, है ना। तो वही चीज है कि सही जगह पे अगर लेवल नहीं मिल रहा है तो मत करो भाई, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा महंगा लगेगा वही, अगर कहीं अच्छा थोड़ा सा महंगा लगेगा, लेकिन आप उसे लॉन्ग टाइम चला सकते हो, ठीक है, लॉन्ग टाइम ले सकते हो, तो वही चीज मार्केट के अंदर भी अप्लाई होती है। तो क्या ही करना है, तो यही चीज थोड़ा सा समझना रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो पैनिकनेस हुई थी, मतलब यहाँ पर जो चीजें मिस हुई थी, वो नहीं करना, बट क्या ही कर लोगे आप मिस नहीं करके भी, क्या ही कर लोगे, है ना। ऑलमोस्ट लॉस ही हो रहा है आपको। तो इस चीज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई, ये बहुत ज्यादा अ, अजीब नहीं कह सकते आप, क्योंकि आपको सब पता है ना। आप ये नहीं कह सकते अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, सब पता है आपको, आप कर नहीं रहे हो वो बात अलग है, आपको सब पता है, आपको ये पता है ये इधर से नहीं लेना तो नहीं लेना, खत्म होती बात। यही होता है डिसिप्लिन। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे भाई। 1,600 रुपए लॉसेज हैं, प्रीवियस लॉसेज हैं 40-50 हजार के, तो वेट करना है भाई, ऐसे नहीं होने वाला मार्केट के अंदर कुछ, ठीक है। अब वेट करना है, सिर्फ वेट करना है, कुछ नहीं करेंगे हम, सिर्फ वेट करेंगे लेवल्स ब्रेक हो, मार्केट ब्रेक हो, देन हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज ट्रेड नहीं करने वाले, बिल्कुल ट्रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन कैंडलों के लालच में तो बिल्कुल नहीं होगी। ये कैंडल है ना, ये पागल बनाने का मार्केट, ये खींच ले जाता है इंसान को सच्ची, ये खींच ले जाता है, अरे यार ये कैंडल बन गई अब तो चलो। ठीक है, मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। मैं नहीं कहता बहुत अच्छा मुझे आता है, बट मैं समझता हूँ थोड़ा सा। देखो मार्केट ने एक रैली दी यहाँ पर, ठीक है, एक रैली यहाँ पर दी, और इसके बाद बाउंस बैक गया मार्केट यहाँ, अगेंस्ट मार्केट यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ से जो मार्केट ने बाउंस बैक दिया ये इधर थी, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, एक लो बनाया ये वाला, इसके बाद मार्केट हाई बना के गया, और मार्केट ने ये कर दिया, ठीक है। तो एक लो तो ये बन गया, एक लो ये बन गया, ठीक है।
क्योंकि लो बड़े हैं और हाई बड़े हैं, तो हमें एक रिट्रेसमेंट का ज़रूरत है, मतलब हमें भी पता है कि इस पे तो हमें नहीं कर पाएँगे, ठीक है? ये लो बन गया, हमारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू था कि या तो इस हाई को ब्रेक करे मार्केट या इस लो को ब्रेक करे। नो डाउट मार्केट यहाँ आया दोबारा से, हाई ब्रेक करने की कोशिश तो की ही नहीं मार्केट ने, थोड़ा बहुत किया, वो ट्रैपिंग था एक तरीके का। फिर मार्केट लो के लिए आया, ठीक है? लो बनाया मार्केट ने, ठीक है? लो बना के मार्केट तुरंत रिवर्सल चला गया। तो ये एक ट्रेड यहाँ पे देखो, अभी क्या था हमारे लिए, पहले ये लो था, ठीक है? इस लो को ब्रेक करना था, बट मार्केट ने एक और लो बना दिया, ठीक है? थोड़ा-सा ऊपर लो बना। अब हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये लो ब्रेक हो, ठीक है? या ये हाई ब्रेक हो। तो मार्केट इन दोनों के बीच में घूमता रहा, ठीक है? अब मार्केट ने क्या करा, देखो समझो इस चीज़ को थोड़ा-सा, इस चीज़ को समझो यहाँ पर। अभी क्या किया मार्केट ने? अब मार्केट ने जो करा, वो ये है कि ये इस लो को बनाने के बाद मार्केट ने ये हाई बना दिया। तो अब हमारा या तो ये हाई ब्रेक हो या फिर ये लो ब्रेक हो। तो मार्केट ने इन दोनों चीज़ों को नहीं ब्रेक, क्या ब्रेक किया मार्केट ने? कुछ भी नहीं ब्रेक किया, देखो। यहाँ पर ये ब्रेक किया, बट मार्केट रिवर्सल आ गया, ठीक है? तो ये ब्रेक करना कोई सेंस नहीं बनता, क्यों? क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक नीचे लो बना हुआ है, ठीक है? तो वो भी सेंस नहीं बनता। तो मार्केट को हमें थोड़ा-सा फॉलो अप कैंडल चाहिए थी। ठीक है, मार्केट ने अगर ब्रेक भी किया, नो डाउट अच्छी बात है। बट ये चूँकि हमारा एरिया है, एक सिंगल, तो यहाँ पर हमें फॉलो अप कैंडल चाहिए थी। मतलब इसके नीचे मार्केट को 1 टू 1 बाय नीचे जाना है, ठीक है? तो वो चीज़ भी नहीं हुई। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स चला गया। तो एक लो फिर हमारा ये बन गया, मतलब इसके बाद ये लो बन गया, ठीक है? और ये हाई तो ये बना हुआ है हमारा, ठीक है? ये हाई गया हुआ है, तो ये भी बना हुआ है, ठीक है? अब मार्केट फिर रिट्रेस करा, लेकिन ये लो भी ब्रेक नहीं करा और मार्केट यहाँ से फिर रिट्रेस करके ऊपर चला गया, ठीक है? अब एक चीज़ ये हो गई, ठीक है? यहाँ पे ये लो बना दिया मार्केट ने यहाँ पे। अब यहाँ से हमारा था कि अब ये लो ब्रेक करे, बट नहीं करा मार्केट यहाँ से, फिर तो लो नहीं बनाते हुए मार्केट ने अपर लो बनाया और फिर ऊपर चला, और फिर एक छोटा सा लो बनाया और फिर ऊपर चला गया। अब हमारे लिए ये था कि या तो ये ब्रेक करे या फिर ये ब्रेक करे, मार्केट ने कुछ ब्रेक नहीं करा, फिर मार्केट ऊपर चला गया। अब मार्केट क्या कर रहा है, अब मार्केट यहाँ और यहाँ, अब हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मे बी पॉसिबल है, ठीक है? बट चूंकि हाई हमारा ये रहने वाला है, तो हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं फिलहाल, ठीक है? फिर मार्केट फिर हमें पागल बना देगा कहीं ना कहीं। देखो, मैंने बोला था मार्केट पागल बना देगा। ये रैली दिखा के ना मार्केट पागल बना, इंसान सोचता है अरे यार बहुत अच्छा चले चलो, हर चले चलो में चले चलो हो जाता है, ठीक है? तो अभी ही ये जोन जो है हमारा, प्रीवियस टाइम भी हमने काफी लॉसेस इसी जोन में लिए थे, और अभी भी सेम ही चीज यही है कि हम हमेशा फंस जाते हैं साइडवेज मार्केट में। तो ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा डर साइडवेज मार्केट है, और ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा हथियार साइडवेज मार्केट है। तो इस चीज को थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है? अब हमें कुछ मिलने दो तब जाके हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच ही करना है, बस कुछ नहीं करना, ठीक है? क्योंकि आज के स्टॉप लॉस का कोटा पूरा हो चुका है देखा जाए तो। देखो फॉलो कैंडल भी अच्छी नहीं है, आप टेंशन मत लो, ठीक है? फॉलो अप कैंडल जो है वो अच्छी होना चाहिए, वो भी नहीं है मार्केट में फिलहाल। तो मार्केट को अपने प्रीवियस लेवल को भी ब्रेक करना बहुत जरूरी है, जो उन्होंने लो लगाया हुआ है, ठीक है? वो चीज भी याद रहे हमेशा, ठीक है? हाँ, ठीक है, एक और एक्सप्लेनेशन मैं बता दूं। ये कॉल बाइंग है मेरी 23,500 की, 63 61 पे मैंने निकाल दी, अभी 113 चल रहा है। मार्केट बूम हो चुका है, ठीक है? बूम है, मार्केट पूरा बूम हो चुका है, बिल्कुल। अब आप देखो ये, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। निकाल गलत जगह रहा हूँ या लगा सही जगह रहा हूँ, दोनों ही बड़ी दिक्कत है। ये देखो देखो, ये देखो आप, 12 बज के 4 मिनट, ठीक है? 63 पे बाइंग थी मेरी, कॉल है, और अभी कितना चल रहा है, 112, और 63, सॉरी 63 61 पे मेरी सेल थी, 111 115 चल रहा, 110 111 सॉरी, ठीक है? 12 9 5, और मार्केट ये देखो, 12 बज के 4 मिनट, ये यहाँ कहीं पे था मार्केट, ये इधर कहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो अब हमें हमारा कहीं ना कहीं सेटअप थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है? ब्रेक हुआ है, नो डाउट ब्रेक तो हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हम चाहते थे वो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है? ये लेवल ब्रेक हुआ है, ठीक है? ये क्या हुआ, मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है। 2 मिनट, ओके, ठीक है ना, बैक टू सर्वर। हाँ, तो लेवल ब्रेक हुआ है, नो डाउट, ठीक है? ये ब्रेक हुआ है, लेकिन क्या इसे ब्रेकआउट माना जाएगा? नहीं भाई, नहीं माना। ये देख रहे हो, सिंगल कैंडल पे ब्रेकआउट, और ये ऊपर। अब ब्रेक क्या होना होगा? ब्रेक होना होगा सिंपल, ये अप है, ये अप है, ठीक है? ये स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से आई कि मार्केट इधर से ये फिर लो फिर ऊपर फिर ऐसा, ठीक है ना? तो इसको ब्रेक हो जाने देते हैं, ठीक है? इसको ब्रेक हो जाने देते हैं। देखो, विदाउट प्रॉपर सेटअप के ट्रेड नहीं करना है, मैं कर चुका हूँ, बहुत बड़ा नुकसान भुगता है मैंने, हमेशा से ही भुगतता आ रहा हूँ, है ना? इन चीजों को फेस कर रहा हूँ मैं। तो अब तो विदाउट सेटअप पे काम नहीं करना है, ठीक है? यहाँ पर मैंने एक और अलर्ट लगा दिया, वो मेरा अलर्ट ब्रेक हो गया था। अब मैंने एक और अलर्ट लगा दिया यहाँ पर, वो आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, तो ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, इसके नीचे ही अगर हम ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि ये हाई भी हो गया, ये लो भी होगा, ये लो भी ब्रेक हो जाएगा, तो नो डाउट, ठीक है? उसके बाद फिर जो होता है वो देखा जाएगा, उसके बाद तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हो, है ना? फिर अगर लॉस आ रहा है तो फिर ठीक है, फिर कुछ नहीं हो रहा अपने साथ, ठीक है?
तो ये चीजें हैं, नीचे अच्छे खासे लेवल्स हैं, मार्केट के लिए भी काफी बढ़िया लेवल्स है नीचे देखा जाए तो। 2.5 करोड़ का फुट वाई ये है, मतलब फुट वाई इन द सेंस कह लो आपकी सपोर्ट कह सकते हो आप इसे, है ना, एक अच्छा सपोर्ट ये है। 23,500, 23,300, देखते हैं क्या होता है। 23,500 के पास काफी अच्छा सपोर्ट लिखा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो एक ही कैंडल करके बना के आया तो अच्छी बात है, ये ऐसे कैंडल लेके आएगा रिवर्स चला जाएगा, हम क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। सिंगल सिंगल कैंडल आए अच्छी बात है, जैसे हाई कैंडल आएंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाने वाले। ये देखो, है ना, सिंगल कैंडल ब्रेक कर रही है, मार्केट रिवर्स जा रहा है, तो ये मजेदार चीज नहीं है मार्केट के लिए भी और हमारे लिए। कहाँ ट्रेड करोगे आप इसमें, कहाँ से ट्रेड लोगे आप ये बताओ, ठीक है। यहाँ पर कोई भी प्रॉपर कैंडल क्लोज हो ही नहीं रही। ठीक है, तो क्यों एक सही चीज हमें हमेशा बचा ली जाती है, वो ये है। देखो, मार्केट पूरा साइड वेज हो गया, ठीक है। ब्रेक नहीं हुआ था, मैं पहले ही बता दूं, इसको ब्रेक करना नहीं कहते हैं। ब्रेक करने का मतलब ये होता है इस तरीके से ब्रेक करना, ठीक है। और अच्छे से बता दूं तो ये प्राइस एक्शन जो बन रहा है बहुत शानदार बन रहा है, ठीक है। बड़ी साइडवेज मार्केट के लिए, ठीक है। सेम चीज हमें हमारे इस सेटअप के लिए हुई थी, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ से भी ये प्राइस एक्शन बहुत प्यारा बन रहा है ये वाला, ठीक है। बट ये लो लो हो गया था इस वजह से ये साइड पे, ठीक है, ये चीज है। तो फिलहाल तो मार्केट कुछ भी नहीं है, ज्यादा अच्छा है नहीं है अभी के हिसाब से। देखते हैं अब क्या होता है। और जहां तक उम्मीद है मार्केट साइडवेज हो सकता है, साइडवेज गया आज का भी, है ना। अभी के हिसाब से तो कोई अच्छा लेवल है नहीं मार्केट में फिलहाल। जहां तक मेरा अंदाजा है कि हो सकता है कि मार्केट में इस जगह पर कॉल राइटर बैठ चुके हैं, और इस पर्टिकुलर जगह पर, सॉरी, पुट राइटर, और इस जगह पर कॉल राइटर बैठे, ये पुट राइटर और ये कॉल राइटर, सॉरी, ठीक है। ये दोनों बैठ के मार्केट को पूरी तरीके से वॉलेटाइल या साइडवेज लेके जाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इससे बेस्ट एरिया या जगह मैं नहीं कहूंगा मार्केट में कोई और है प्रीमियम डिके करने के लिए, ठीक है। दोनों साइड एक अच्छा हाई मिल चुका है मार्केट को, ठीक है। बेस्ट है, देखना होगा कि किस तरीके से मार्केट ट्रेड करने वाला है आने वाले टाइम पे, ठीक है। यहाँ से भी कोई ज़्यादा अच्छा ट्रेड करा नहीं मार्केट ने, आपको दिखा दूँ उस जगह से कोई अच्छा यहाँ से मार्केट ने नहीं किया हुआ, ये देखिए आप। एक बहुत फोकस करने वाली बात ये है कि मार्केट ने अभी तक अपने प्रीवियस डे के ना हाई को ब्रेक किया ना लो को ब्रेक किया, तो कहीं ना कहीं आज का मार्केट थोड़ा सा साइडवेज मार्केट रहने वाला है, ठीक है। अगर ये हाई लो को ब्रेक कर भी देता है तो भी एक अच्छा हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता था, एक रैली देखने को मिल सकती थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं मार्केट में, तो आप देख सकते हो कल का प्रीवियस डे लो अपना मार्केट का 23,750 के आसपास का था, और लो जो था, हाई जो था 23,750 का था, और जो लो था वो 23,490 रुपए के आसपास का लो था, ठीक है। हम ये मान सकते हैं, और जो 50% एरिया बन रहा था 23,600 के आसपास का एरिया था। कल मार्केट की एक रैली की वजह से क्या मार्केट साइडवेज है, ये भी एक बात हो सकती है, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे क्या बनता है क्या नहीं बनता है मार्केट के। क्या प्यारा साइडवेज मार्केट देखने को मिल रहा है, ये देखो। भाई आप इसमें ना अपसाइड से कुछ नहीं कर सकते, आप इसमें सिर्फ देखो बस। ऑप्शन बायर इस मार्केट को सिर्फ देख सकता है, इससे कुछ नहीं कर सकता, इससे उलझा मतलब कैपिटल खत्म होने से भगवान भी नहीं बचा सकते। तो इस मार्केट को सिर्फ देखना है, इसको ट्रेड नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। जब तक कोई प्राइस एक्शन फॉलो नहीं करता है, कुछ कहीं ब्रेक नहीं करता है, तब तक कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ठीक है, जहां तक बात होती है आज के मार्केट की, तो टोटली साइडवेज मूवमेंट के साथ खत्म होने वाला मार्केट है आज का, ठीक है। अभी 2:25 हो चुके हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 2:30 बजने के आसपास है, और मार्केट में कोई मूवमेंट है नहीं, ठीक है। वेट करते हैं, वेट करेंगे, देखेंगे आज क्या एक्सपायरी होती है। मुझे लगता है शायद कल का जो मार्केट ने अपसाइड के जो रैली दी थी उसके बाद मार्केट साइडवेज रहता है, मतलब मैंने ये देखा है कई बार कि बहुत कम ऐसा टाइम होता है कि मार्केट कंटिन्यूस रैली दे, ठीक है। तो अभी के फिलहाल के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि मार्केट खत्म है, मतलब कुछ है नहीं मार्केट के अंदर देखा जाए तो, है ना। इतना कुछ ज्यादा अच्छा है नहीं मार्केट। साइडवेज मार्केट है, सीधी सी बात है, ऑप्शन बायर यहाँ पर ट्रैप हो रहे होंगे और हुए भी होंगे, है ना। तो और कहीं नहीं भी हुए होंगे, ऑप्शन सेलर्स यहाँ पर मजे ले रहे हैं, ठीक है। और ओआई भी देखूं तो ओआई आप देख सकते हो कि यहाँ पर ओआई बहुत ज्यादा बिल्डअप हो चुका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कॉल साइड में ओआई देखोगे 23,550 पर, तो 3,75 लाख के आसपास का ओआई है, ठीक है। तो काफी अच्छे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कॉल वगैरह शॉर्ट करके, नीचे पुट वगैरह शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अ, तो यहाँ पर 3,54,000, तो ऑलमोस्ट मतलब बराबरी का मुकाबला है, ठीक है। तो फाइट हो रही है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फाइट इस जगह हो रही है, ठीक है, इस जगह पे फाइट हो रही है, तो देखते हैं अब इस फाइट से निकले मार्केट, तब जाके कहीं पर मार्केट अपने आप को सस्टेन कर पाएगा या किसी डायरेक्शन में जा पाएगा, ठीक है। जब तक नहीं होता तब तक कुछ नहीं कर सकते फिलहाल। और अब देखते हैं, कुछ देखने लायक है नहीं मार्केट अभी, प्राइस एक्शन भी बनाएगा तो कोई मतलब रहेगा नहीं, ठीक है। सारे प्राइस एक्शन तोड़ पाए यहाँ पर। ठीक है, तो आज का मार्केट हम यहाँ खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, हुआ कुछ नहीं मार्केट के अंदर, बेसिकली बहुत ज्यादा कुछ अच्छा मूवमेंट है नहीं मार्केट का ना, ठीक है।
ऐसा कुछ प्राइस एक्शन यहाँ बना नहीं, ठीक है। सडनली स्लोली मार्केट नीचे गया, नो प्राइस एक्शन, कुछ भी नहीं, कैंडल भी सब ऐसे ही थी, है ना, कुछ भी ऐसा खास नहीं था जिससे कि मार्केट को ट्रेड किया जा सके, ठीक है। एक साइडवेज मार्केट कहेंगे हम इसे पूरा का पूरा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका ढेर सारा प्यार बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।